नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर अमृतपाल सिंह। आज जो विषय लेकर के आया हूँ वो है बच्चों का मनोबल व बच्चों की मानसिकता या बच्चों का कॉन्फिडेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बच्चे में डेवलप किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देखते ही हैं, जब कोई बच्चा 1 महीने का 2 महीने का होता है और हम मान लो उसका नाम रख लेते हैं, मान लो मोहन नाम हम उसका रखते हैं। तो जब हम बार बार उसके आगे बोलते हैं मोहन कहाँ है, मोहन कहाँ है, तो कुछ समय बाद बच्चे को भी एहसास होने लग जाता है कि मोहन मेरा नाम है। तो फिर जैसे ही आप मोहन शब्द बोलोगे वो तुरंत आपकी तरफ देखता है। इसका मतलब हम कुछ भी बोल रहे हैं उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ रहा है शुरू से ही। ठीक उसी प्रकार कुछ माता पिता, कुछ घर वाले बच्चे के सामने ही ऐसी बात करते हैं कि ये तो मेरा शेरपुत है, ये तो बहुत स्ट्रांग है जी, ये तो गिर भी जाता है तो रोता नहीं, ये तो कभी रोता ही नहीं। तो जब वो बच्चा ये बातें सुनता है तो उसको अंदरूनी मनोबल मिलता है। और देख लेना, वाकई में वो बच्चा थोड़ा बहुत गिरने पर नहीं रोता, बिना बात के नहीं रोता और कभी डरता नहीं है। इस तरीके से हम उसकी मानसिकता बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ माँ बाप बच्चे के सामने बार बार अपने रिश्तेदारों से या किसी डॉक्टर से या किसी यार मित्र से बात करेंगे कि जी ये तो बहुत रोता है, ये तो डरता बहुत है, ये तो छोटी सी बात पे डर जाता है, ये तो बीमार रहता है। ज़्यादातर माँ बाप की मैं ये बात नोटिस करता हूँ, उनको बार बार टोकता भी हूँ कि बच्चे के सामने आप ये बात मत बोलें, ये तो जी बीमार रहता है। तो धीरे 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 वो बच्चे के मन में बात बैठ जाती है और वो बिना किसी बीमारी के अपने आप को बीमार समझने लग जाता है। या यूँ कह लो कि उसको सिंपैथी बटोरने की एक आदत पड़ जाती है। तो शुरू से ही जो उसका मनोबल है वो बहुत कम रह जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ उसमें नहीं पनप पाती। कई बार हमारे पास माँ बाप बच्चा लेकर के आते हैं चेक करवाने के लिए और बच्चे के सामने ही बोलेंगे ये तो जी बीमार रहता है, ये तो जी जब पैदा हुआ था तब इसको निमोनिया हो गया था जी, और ये तभी से ये तो जी बीमार रहता है, ये तो जी बोलता नहीं है तो सुस्त सा रहता है, ये तो जी कुछ खाता पीता नहीं है, इसको जो मर्जी दे दो जी, ये जी दवाई नहीं खा सकता, उल्टी कर देगा, नहीं जी नहीं ये तो ऐसे ही रोता रहता है। तो इस तरीके की बातें बच्चों के अंदर घर कर जाती हैं और वो बच्चों का मनोबल जो है वो बन ही नहीं पाता और फिर वो अपने आप को बिना किसी बीमारी के होते हुए भी बीमार समझने लग जाते हैं। और ये समस्या फिर उनको ताउम्र साथ में ढोनी पड़ती है। ताउम्र उनका कोई मनोबल नहीं बन पाता, बड़े होकर के वो अच्छा पढ़ नहीं पाते, कोई अच्छा काम नहीं कर पाते, कोई अच्छी नौकरी नहीं कर पाते, या यूँ कह लीजिए कि अपनी बात सामने किसी के अच्छे से रख नहीं पाते और सामने वाले को अच्छे से समझ नहीं पाते। तो इस तरीके का जो ब्रेन या शरीर बन करके तैयार होता है वो अपने लिए भी बोझ होता है और वो परिवार पर भी बोझ बन जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चे के सामने हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। यहाँ तक कि अच्छे शहरों में या थोड़े अच्छे पढ़े लिखे माँ बाप तो इस बात की आजकल ट्रेनिंग तक लेने लग गए हैं कि हमारे घर में अब बच्चा पैदा होने वाला है, हमने उसको कैसे ट्रीट करना है, उसके सामने कैसे बिहेव करना है, क्या बातें उसके सामने करनी है क्या नहीं करनी, इस चीज़ की ट्रेनिंग तक माँ बाप लेने लग गए हैं। क्योंकि उनको पता लग गया है कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव किसी के व्यक्तित्व पे पड़ता है। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, वो यही बात है कि बच्चों के सामने बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। नकारात्मक सोच बहुत कम उनके सामने करनी चाहिए, नेगेटिव बातें बहुत कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
हमेशा पॉजिटिव बातें करें, बच्चे को पॉजिटिव करते रहें कि ये तो जी बहुत बहादुर है, ये तो जी छोटी मोटी बीमारी को कुछ समझता ही नहीं, थोड़ा बहुत तो इसके चोट लग जाए तो रोता तक नहीं, दवाई तो जी ये 1 मिनट में खा लेता है, और ये तो जी थोड़ा सा ही पढ़ के इसको याद हो जाता है। ऐसी सी पॉजिटिव बातें उसके सामने करो तो वो बच्चा सारी उम्र पॉजिटिव रहेगा और जीवन में बहुत अच्छा कर जाएगा और अच्छा जीवन जी जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।